भाइयों बहनों, नमस्कार। सारा चैनल के जीवन का सारा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम यीशु के इन शब्दों पर मनन करेंगे जो पवित्र बाइबल के मत्ती 5 अध्याय 13 और 14 में हम देख सकते हैं। इसमें ऐसा लिखा गया है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इस के कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आज हम दो बहुत साधारण लेकिन गहरे अर्थ रखने वाली चीजों के बारे में विचार करें। नमक और मोमबत्ती। ये दोनों दिखने में छोटे हैं, आवाज नहीं करते, ध्यान आकर्षित नहीं करते, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। यीशु मसीह ने हमें नमक और ज्योति यानी प्रकाश कहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, शांत पर प्रभावशाली। नमक जो चुपचाप स्वाद बदल देता है। नमक कभी शोर नहीं करता, लेकिन जहां भी जाता है वहां का स्वाद बदल देता है। अगर भोजन में नमक न हो तो सब फीका लगता है। उसी तरह एक सच्चा मसीह बिना दिखावा किए अपने व्यवहार, अपने शब्दों और अपने प्रेम से वातावरण बदल देता है। उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति के पुस्तक में हम यूसुफ की कहानी देखते हैं। यूसुफ मिस्र में एक दास था, फिर भी उसका जीवन परमेश्वर के साथ था। उसने शोर नहीं मचाया, लेकिन उसकी ईमानदारी और विश्वास योग्यता ने पूरे घर को बदल दिया। पोटीफर का घर यूसुफ के कारण आशीषित हुआ। यूसुफ एक नमक की तरह था, चुपचाप लेकिन प्रभावशाली। मोमबत्ती जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है। मोमबत्ती कभी बोलती नहीं है, लेकिन अंधकार में प्रकाश देती है। वो खुद को जलाती है ताकि दूसरों को रास्ता दिख सके। एक सच्चा विश्वासी भी ऐसा ही होता है। वो दूसरों के लिए त्याग करता है, प्रेम करता है और उनके जीवन में प्रकाश लाता है। प्रेरितों के काम 9:36 में हम तबीता अर्थात डोरकास को देखते हैं। वो गरीबों की सेवा करती थी, कपड़े बनाती थी और लोगों की मदद करती थी। उसके कामों ने लोगों के जीवन में रोशनी फैलाई। जब वो मर गई तो सब रोने लगे, क्योंकि एक मोमबत्ती बुझ गई थी। दानिएल की पुस्तक में हम देखते हैं, दानिएल राजा के दरबार में काम करता था। एक बहुत कठिन और विरोधी वातावरण में वहां ईर्ष्या थी, साजिश थी, दबाव था, फिर भी उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उसने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी। जब उसे शेरों के मान में डाला गया, परमेश्वर ने उसकी रक्षा की और उसका जीवन गवाही बन गया। दानिएल ज्योति था, अंधकार में चमकता हुआ। आज की दुनिया में लोग दिखावा करना चाहते थे, नाम, प्रसिद्धि और पहचान, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि सच्ची सेवा मौन में भी शक्तिशाली होती। यीशु के उदाहरण जो फिलिपियों के पत्री 2:7 में देखते हैं, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु ने भी चुपचाप सेवा की, बीमारों को चंगा किया, भूखों को खिलाया और अंत में क्रूस पर
अपना जीवन दे दिया। उन्होंने शोर नहीं किया, लेकिन उनका प्रेम आज भी दुनिया को बदल रहा है। प्रियजनों, इन 3 उदाहरणों से हम क्या सीखते हैं? आप नमक हैं, जहां आप हैं वहां आप फर्क ला सकते हैं। आपके व्यवहार से वातावरण बदल सकता है। ईमानदारी, प्रेम, धैर्य, ये सब नमक है। आप ज्योति भी है। आपका जीवन दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। आपका विश्वास अंधकार में आशा बन सकता है। एक छोटा सा अच्छा काम भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। एक बार एक अंधेरा कमरा था। पूरा कमरा घने अंधकार से भरा हुआ था। लोग उस कमरे में बैठे थे, डरे हुए, निराश और असहाय। तभी एक छोटा सा बच्चा अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटी सी मोमबत्ती थी। जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई, पूरा अंधकार खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों को रास्ता दिखने लगा। उनके चेहरों पर आशा आने लगी। कोई छोटी सी रोशनी उस बड़े अंधकार के लिए पर्याप्त थी। आप सोच सकते हैं, मैं तो सिर्फ नौकरी करता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है, आप मिशन पर है। आपका कार्यस्थल ही आपकी सेवा का स्थान है। परमेश्वर ने आपको वहां रखा है ताकि आप लोगों तक पहुंच सके। आज यीशु हमसे कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। शायद आप सोचते हैं, मैं छोटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन याद रखिए, एक छोटी सी ज्योति भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। प्रियजनों, नमक और मोमबत्ती हमें सिखाती है कि हम शोर मचाने की जरूरत नहीं, हमें बस अपने जीवन से फर्क लाना है। छोटे छोटे काम भी परमेश्वर के लिए बड़े होते हैं। अपने जीवन से यीशु को प्रकट करें। हर काम में परमेश्वर की महिमा करें। आप जहां भी हैं, घर में, काम पर, चर्च में, नमक बनिए जो स्वाद बदल, और मोमबत्ती बनिए जो अंधकार में प्रकाश दे। प्रभु आपको इस वचन को समझने और जीवन में लागू करने का ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।